ऑलराइट दोस्तों, गुड इवनिंग। दिस इज मी हेमंत और आज है मेरा डे 84 ऑफ लर्निंग कैलिस्थेनिक स्किल्स फ्रॉम द स्क्रैच, या कह सकते हो कि आज मेरा डे 7 है हमारी कैलिस्थेनिक स्किल को सीखने का, या आप कह सकते हो कि ये हमारा डे 7 है प्लांच को सीखने का। सो लास्ट वीक में मैंने एक फैसला लिया था कि हम डेली बेस पे पार्क जाएंगे और चाहे जो मर्जी हो जाए अपने पार्क वाले शेड्यूल को हम कैंसिल नहीं करेंगे। और आज हमारा 7वां दिन है, हम संडे को आ गए हैं। आज संडे है मतलब कहने का, और लगातार हमने पिछले 6 दिन में हमने जो भी अपना वर्कआउट किया है और जो भी हम अपना ड्रीम को अचीव कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी हम अपना काम कर रहे हैं उसको हमने पार्क में ही किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने एक फैसला लिया था कि हम पार्क जाएंगे और हम लगातार 6 दिन पार्क गए हैं। आज 7वां दिन है और मेरे को काफी खुशी हो रही है इस चीज को बताते हुए कि हमने लगातार इस चीज को कंटिन्यूस रखा, बिना किसी चीज की वजह से डिले करना या कुछ भी करना। हालांकि बहुत सारी चीजें हुई है जिससे मेरे को शाम को पार्क जाना पड़ा। मैं डेली शाम को बोलता था कि अगले दिन हम सुबह जाएंगे, अगले दिन हम सुबह जाएंगे, पर ऑफिस और घर के वजह से मैं नहीं जा पा रहा था। प्लस थोड़ा एक पर्सनल रीजन भी था, उसकी वजह से भी नहीं जा पा रहा था। पर हमने किसी भी तरह मैनेज करके डेली बेस पे आधे घंटे का सफर जाने का, आधे घंटे का सफर आने का, दोनों को हमने मैनेज किया और हम लगातार 6 दिन पार्क गए। तो कल का मैं अब आपको रूटीन बताता हूँ जो कि हम चेंजेस करेंगे। आज तो हम संडे है, इसलिए एक तरीके से कह सकते हो मैं आज के दिन नहीं गया, क्योंकि एक दिन मैं चाहता हूं कि ये चीज मैं घर पे रिकॉर्ड करूं। वैसे मैं चाहता हूं कि 2 से 3 दिन हो जो घर पे रिकॉर्ड हो, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि हम घर पे भी कर सकते हैं चाहे तो। और अगर हम पार्क में भी जाएंगे तो हमें पार्क में थोड़ा सा वातावरण मिल जाता है, प्लस एक एनर्जी रहती है क्योंकि आसपास लोग रहते हैं। थोड़ा एक हार्ट बीट भी जो हमारा होता है थोड़ा सा तेज रहता है कि लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों से फर्क पड़ता है। यहाँ पे तो कोई है नहीं, या कोई उससे वैसे फर्क नहीं पड़ता है, ये वाली चीज से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई है नहीं है। पर एक दोनों में डिफरेंस आपको पता ही होगा कि एक बंदा अगर वो पार्क जा रहा है डेली बेस पर, एक बंदा जो घर पे ही एक छोटे से रूम में ही रिकॉर्ड कर रहा है, और तो उन दोनों में काफी ज्यादा एक डिफरेंस आ जाता है। करने को बंदा दोनों जगह कर सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 2 से 3 दिन मेरा घर पे भी एक मेरा वर्कआउट सेशन चले, ताकि जो बंदा जैसे मान लो मेरे को आगे फॉलो करता है, या कोई भी अगर मुझसे इंस्पायर होके मेरे को वही मतलब फॉलो ही करता है एक तरीके से, तो उसके पास ये ऑप्शन हो कि ये वो चीज मतलब जो मैं कर रहा हूं वो घर पे भी कर पाए। तो प्लांच है हमारा जो एक्सरसाइज सीख रहे हैं। मैं थोड़ा सा प्लांच के बारे में बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है। आज मैं सुबह से थोड़ा बिजी था, प्लस मैं आज सुबह लेट भी उठा था, 10 से 12 के बीच में मैं उठा हूँ। उसकी वजह से फ्रेश होके थोड़ा खाया पिया, उसकी वजह से मतलब हर चीज थोड़े स्लो स्लो करी क्योंकि संडे था, थोड़ा मैंने अपने आप को चिल किया। क्योंकि डेली बेस पे हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं आज के दिन थोड़ा एक्स्ट्रा नैप लेता हूँ। मतलब सोच लो कि 10 घंटे कोशिश करता हूँ सोने की, या 8 घंटे से ऊपर तो सोने की कोशिश करता ही करता हूँ। तो आज हमारा शायद 8.5 घंटे या 9 घंटे के करीब का गया था। रात को मैं थोड़ा लेट सोया था, वही रेंटर वाला सीन है, तो वो तो आपको पता ही है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, आज संडे था। तो कहने का मतलब ये, उसके मैंने काम थोड़े निपटाए। उसके बाद से शाम को थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं थोड़ा नीचे बैठा अपने मतलब फैमिली लोगों के साथ, थोड़ा बात की 10 चीजें, और अपना मैंने कुछ पर्सनल काम भी किए जिसको मैं बहुत जल्दी अपडेट करूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, क्या हो सकता है उससे रिलेटेड। उसके बाद से फिर मैं अभी आया हूँ 1 घंटा, फिर मैं ऊपर यहीं पे बैठा हुआ था। मैं रिकॉर्ड करने वाला था, पर वही हमें डेली बेस की जो वीडियो है उसको कंपाइल करना है, उसमें बेसिक कट्स लगाने हैं, उसको फिर रेंडर पे लगाना है, उसके बाद से उसको ऑनलाइन डालना है। तो ये सब चीजें मैंने किया, इसमें 1 घंटा और लगा मेरे को। और अब मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ तो मैं सोचा कि आज का मैं अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। हम आज भी पार्क जा सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर ये सब चीजें हो गया। प्लस आज संडे था और मैंने आपको बता भी दिया एक दूसरा रीजन कि यहाँ पे भी एक रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। हम इस चीज को टेरेस पे शिफ्ट कर देंगे। अभी मैं यहीं पे कर रहा हूँ क्योंकि टेरेस थोड़ा सा सही नहीं है, उसको थोड़ा सफाई करनी पड़ेगी।
एक बार शायद मैंने दिखाया था, जो मैंने स्टार्टिंग में जब मैं पुशअप मैंने शायद पुशअप की एक बार वीडियो डाली है, वही एक बार साफ था, उसका थोड़ा गंदा हो रखा है। और अभी थोड़ा मतलब समझ जाओ थोड़ा टाइम भी नहीं है अभी। इस हफ्ता में ऑलरेडी वैसे ही मैं लास्ट पिछले 2 हफ्ते से मैं थोड़ा बिजी ही चल रहा हूँ, और ये तीसरा हफ्ता है, ये लास्ट वाला हफ्ता होगा, इसके बाद से मैं थोड़ा सा फ्री होऊंगा क्योंकि ऑफिस से थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है। और इस वीक में हमारा इवेंट भी है, तो उसको कंप्लीट करना है, उसके डिज़ाइन विज़ाइन बनाने हैं, 10 चीज़ें करनी है। तो उसमें मैं बिजी रहूँगा। तो कहने का मतलब यही है कि मैं प्लान्स पे आता हूँ कि प्लान्स में हम चल रहे हैं, काफ़ी सही चल रहे हैं। हम नेक्स्ट वीक से अब ये करेंगे, हमने R&D कर ली ऑलमोस्ट, और बहुत सारी चीज़ें मतलब हम जितना हम सीख रहे हैं उतना हमें लग रहा है कि कम हो रहा है, पर एक हफ्ते में हमने जितना भी सीखा देखा और समझा उसके हिसाब से हम रेडी हो गए हैं अपने प्लान्स को थोड़ा सा पुश करने के लिए। क्योंकि अब हमें बेसिक चीज़ें बहुत सारी पता लग गई है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा अभी भी जो जैसे मेरा अभी भी कह सकते हो जो सूडो पुशअप है, सूडो प्लांट पुशअप्स है, उसका उसमें अभी भी हंच बैक आ रहा है। पर मैं उसको इग्नोर मार रहा हूँ क्योंकि मैं डेली बेस पे उसको परफॉर्म कर रहा हूँ, प्लस डेली बेस पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस हंच बैक को मैं अपने शोल्डर वाला एरिया मेरा यूज हो रहा है, पर उसके साथ साथ मेरा एक हंच बैक भी बन रहा है। उसका मेरे को रीजन ये समझ में आ रहा है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा आगे की तरफ, उसका रीजन यही है कि मैं उसको थोड़ा सा, जब मैं दिमाग में ये चल रहा है जल्दी से जल्दी सीखने का, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा अपने आप को आगे की तरफ लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, और उससे थोड़ा एक स्ट्रेचिंग हो रही है, एक पेन पड़ रहा है। पर उसकी वजह से डिसएडवांटेज ये हो रहा है कि हमारा जो एक हंच है, जो एक यू शेप बन रहा है, तो वो चीज़ धीरे धीरे सही हो जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। हमको बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है यस्टरडे वाले हेवन से, और दोनों चीज पे वो अप्लाई होगी, चाहे वो एक्सरसाइज हो या सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, कुछ भी हो। अभी प्रायोरिटी हमारी अभी प्रायोरिटी हमारी जो है वो है एक्सरसाइजेस, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम लर्निंग फेजेस पे है, तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैं आपको कल का अपडेट बता रहा था, आज हम अपना वही नॉर्मल वर्कआउट करेंगे, और आज सिर्फ हम प्लांच ही करेंगे, प्लांच की एक्सरसाइज ही करेंगे। पुश पुल लेग हमने लगातार 2 बार हमने किया, हमारा 2 बार मसल्स, हमारा मेन मेन जो मोटा मोटा मसल्स है वो हिट हुआ है। और आज के दिन हम उस चीज को नहीं करेंगे, एक तरीके से रेस्ट समझ लो, क्योंकि आने वाला टाइम हमारा क्रूशल है। आने वाले टाइम में हम अपने आप को और पुश करेंगे। और कल येस्टरडे वाले वीडियो में मेरे यहाँ पे शोल्डर में पेन बहुत तेज हो रहा था, और वो अभी काफी सही है। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा रिकवर पे हो जाए, मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बंद हो। मैं अपने आप को डेली बेस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो डेली बेस पे ही और पूरी जिंदगी भर मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, जब तक ले मैं मतलब कह लो जब तक मैं कैलिस्थेनिक्स की स्किल्स को मास्टर ना कर लूँ, जब तक मैं कैलिस्थेनिक्स के जो 5-6 स्किल मोटे मोटे स्किल्स हैं, प्लस जो उसके बैक एंड में जो छोटे मोटे स्किल्स हैं, मतलब प्रॉपर मैं उनको सीखना जाऊँ, तब तक ले मैं रेस्ट नहीं लूंगा। मेरा जॉब खत्म नहीं हुआ है, मेरा जॉब है डेली बेस पे हासिल करना और अपने ड्रीम को अचीव करना। तो यही सब चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज हम अपना प्लान से रिलेटेड वही 3 से 4 एक्सरसाइज करेंगे, और उससे पहले हम अभी अपना वार्म अप करेंगे जो कि हमारी रिस्ट की। आज हम थोड़ा रिस्ट पे अपना टाइम देंगे, 5-10 मिनट देंगे या 15 मिनट भी दे सकते हैं, और इसको थोड़ा सा हम गर्म करेंगे क्योंकि हमारा जो ये नीचे फर्श वाला एरिया है ये ठंडा है। और हम अपनी बॉडी को पहले गर्म करेंगे, गर्म करने की कोशिश करेंगे, मतलब जितना हो सके, क्योंकि हम यहाँ पे छलांग वलांग तो लगा नहीं सकते। हम वो करेंगे जो स्टैटिक पोजीशन पे हो एक तरीके से। उसके बाद से हम अपनी प्लांट्स का जो रूटीन है उसको स्टार्ट करेंगे। और जैसे येस्टरडे में भी हमने किया था, काफी सही किया था, पर एकदम बेस्ट एक्सरसाइज नहीं गई थी क्योंकि मेरा पेन हो रहा था। उस पेन में मैंने अपने वो किया था। लेग डे भी सही गया मेरा। अब जो पैर है वो काफी सही अभी स्टेज पे है। मेरे को लग रहा है जब हमारा कल पुश होगा, फिर उसकी वजह से फिर पुल आएगा, फिर उसके बाद जब तीसरा जब लेग आएगा, तब तक मेरे को लग रहा है कि मेरा लेग रिकवर हो जाएगा, और हम फिर उसके बाद से अपनी लेग की एक्सरसाइज को भी ढंग से करेंगे। ढंग से करने का मतलब ये है कि हमने जो पिछले 2 दिन जो हमारा लेग का गया है वो बहुत बढ़िया गया है, काफी अच्छा हुआ है। मतलब उसी में ही मेरे को एक अच्छी वाली एक फीलिंग आई है कि जैसे एड्रेनलिन बढ़ता है वो उसी में हुआ है। और बाकी पुश पुल का तो पता ही है, पुल में हमें चिनअप्स में दिक्कत हो रही है थोड़ी, और अगर हम चिनअप्स वाले कर रहे हैं तो पुलअप
को करने में दिक्कत हो रही है, पर पुलअप कर रहे हैं तो चिनअप फिर भी हो जा रहा है। तो इस चीज का हमने यस्टरडे में जैसे बात किया था कि हम मिक्स कर देंगे, हम पहले पुल कर लेंगे एक दिन और उसके बाद से फिर चिनअप करेंगे, फिर उसका सिर्फ किसी दिन हम पहले चिनअप कर लेंगे, उसके बाद से हम पुलअप करेंगे। तो यही सब चीजें हैं। हम अपना पहले वार्म अप स्टार्ट करते हैं और मैं आपको टाइम शो कर देता हूँ। टाइम मेरा हो रहा है अभी 23:39 हो गए हैं। एक सेकेंड, हाँ 23:39 हो गए हैं। आज 10 दिसंबर है, संडे। और क्लॉक में मैं आपको दिखा देता हूँ 23:39। स्टॉप वॉच हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम सिर्फ प्लांच करेंगे और प्लांच में हम अपनी जो भी एक्सरसाइज है, हमारी 3 एक्सरसाइज, उसको हम प्रॉपर फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे। प्लस रेप रेंज पे भी अपना हम ध्यान रखेंगे। और कल का मैंने आपको बता दिया है कि कल से हमारा अब दूसरा जो कल का टारगेट होगा वो ये होगा कि कल से हम सुबह के दिन पार्क में पहुंचेंगे और डेली बेस पे हम अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। शाम को नहीं जाएंगे। शाम को हम तभी जाएंगे जब तक हमारे पास एकदम अर्जेंट वाला सीन ना हो जाए। ये सब चीजें, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये सब चीजें जाने नहीं वाली, ये सब चीजें टाइम टू टाइम ही जाएगी जब मैं अपने आप को ग्रो करता रहूंगा और मेरे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो सही होगा। मेरे को लग रहा है उसी के हिसाब से ही ये सब चीजें चेंज होगी। नहीं तो मैं अगर इन सब चीजों में रह गया, रेंडर और उठानी और लेट हो गया मैं और खाया नहीं मैंने कुछ, उसकी वजह से फटीग हो रही है, एक्सक्यूजेस अब मेरे को लग रहे हैं ये हो सकता है दिक्कत वाली चीजें हैं, पर मैं अब इसको इग्नोर करके इसका मैं सोल्यूशन ढूंढ के उसका जड़ से ही मैं इसको खत्म कर दूंगा। तो सबसे पहला जो फैसला जैसे मैंने बताया, कल से हम सुबह जाएंगे और एक हफ्ता लगातार सुबह ही पार्क में रहेंगे। और कल हमारा जो रूटीन होगा वो मैं कल सुबह आपसे डिस्कस कर लूंगा। जो भी है आज का, हम इस हफ्ते का हम जो लास्ट दिन है उसको हम कंप्लीट करते हैं। और पहले हम अपना वार्म अप स्टार्ट करते हैं। तो रिस्ट की हमारी वार्म अप जैसे आपको पता ही है, हमारा रिस्ट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने इस प्लांच के रूटीन को, मतलब रूटीन भी नहीं कहेंगे, इस प्लांच को सीखने के लिए काफी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम करते हैं अपनी रिस्ट की एक्सरसाइज। आज मैं थोड़ा कम भी बोलूंगा और ज्यादा नहीं बोलूंगा। वैसे मैं एक चीज डेली बोलता हूँ, पर कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है तो मैं आपसे वो शेयर कर देता हूँ। पर आज हम फोकस करेंगे कि आधे घंटे या 40 मिनट के अंदर अपनी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करें। आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी। मेरे रिस्ट में काफी पेन है, ये मुझे फील हो रहा है। और मेरे लिए वार्म अप तो खासकर इस राइट वाले में, ये वाला पार्ट, इसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, पर जॉइंट ही समझ लो एक तरह से, जो नीचे वाला जॉइंट है वहां पे दर्द है। मैंने अभी तक भी कुछ नहीं पहन रखा अंदर, देख सकते हो मेरा कुछ भी नहीं पहन रखा मैंने, क्योंकि मैं एक तरीके से डिसिप्लिन कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक मेंटली प्रिपरेशन कह सकते हो। मैं अभी शेयर नहीं कर रहा बहुत सारी चीजें जो मैं बैक एंड में करता हूँ, पर एक ये चीज समझ लो कि मेरे को अभी उतना फील नहीं हो रहा कि बहुत ठंड है या जो भी है।
मेरे को लगता है ये टेम्परेचर ऐसा है कि इसमें एक नॉर्मल बंदा सर्वाइव कर सकता है अगर वो फिजिकली मेंटली नॉर्मल स्टेज पे है, कमजोर नहीं है, और अगर जो स्ट्रांग है उसके लिए परफेक्ट वेदर है। हम यही चीज, मतलब मैं और चीज नहीं बताना चाहता अभी, मैं इसको धीरे धीरे करके ही बताऊंगा। कह सकते हो एक तरह से ये भी एक मेडिटेशन है मेरा, जो कि मेरे को हेल्प कर रहा है मेरे को रिकवरी में। प्लस थोड़ा मैं इससे कह सकते हो मेरा एड्रेनलिन हाई रहता है, एड्रेनलिन जो भी है, एड्रेनलिन मेरा हाई रहता है। कह सकते हो इससे मेरा जो एड्रेनलिन है वो हाई रहता है, मैं फोकस रहता हूँ, और साथ ही साथ कह सकते हो कि मैं मतलब एक्टिव रहता हूँ एक तरीके से। आज मैं कोशिश करूंगा कि इस हफ्ते की सारी मैं वीडियोस को डाल दूं, पर वही प्रॉब्लम है कि रेंडर निकलने में तो टाइम लगेगा ही। कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर रहा, जो है वैसा ही मैं कंपाइल करके बीच में कुछ चीज़ों को कट करके, जो जैसे मैंने 3-3 4-4 बार बोल दिया है उन सब चीज़ों को कट करके। और अगर मैं जैसे वार्म अप कर रहा हूँ, जैसे मैं वार्म अप कर रहा हूँ, तो मैं इसको भी जैसे जब एडिट करूंगा, जैसे करते ही मैं इसको लैपटॉप में डालूंगा, क्योंकि ये भी आज के इस हफ्ते का ही पार्ट है। तो क्या करूंगा मैं, जैसे ये वार्म अप कर रहा हूँ, इस वार्म अप को मैं कुछ सेकंड्स में कर दूंगा, और बीच में मैं एक ट्रांजिशन छोटा सा डिजॉल्व वाला वो डाल दूंगा। तो ये सब चीजें करने में ही इसकी बैंड बच जाती है, पता नहीं क्यों। मतलब ठीक है, पर रेंडर मेरे को लग रहा है शायद टाइम भी हमारा बड़ा है कि घंटे का, 1.5-1.5 घंटे का, 2-2 घंटे का बनता है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस कोशिश ये करनी है कि रेंडर निकल जाए किसी भी तरह। ये मोटे मोटे जो चंक है जो बीच में जैसे आते हैं वो कट के उसकी वजह से उसका रेंडर रेंडर कंपाइल होके वो रेंडर निकल जाए। फिर उसके बाद से उसको मैं कल ऑफिस में अपलोड मार दूंगा एक बार में। और कल से हमें सुबह पार्क में रहना है, और पार्क में ही अपना, क्योंकि सुबह सुबह अगर हम जाएंगे तो एक माइंड भी फ्रेश रहता है, और एक रूटीन और एक डिसिप्लिन की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हमें एक डिसिप्लिन बनाना है। तो डिसिप्लिन बनाने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, और दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। ये बड़ी चीज़ है कि दुनिया को अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें सबसे पहले तुम्हें अपने आप को जीतना पड़ेगा। तो एक ये कहावत है कि दुनिया को अगर तुम्हें जीतना है तो उससे पहले तुम्हें अपने आप से जो तुम्हारी लड़ाई चल रही है उसको जीतना पड़ेगा। तो ये एक मेरी खुद की ही लड़ाई है, इसमें किसी का रोल नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं है, हर चीज़ की जिम्मेवारी मैं ही अपनी ले रहा हूँ। और मेरा ही ये फर्ज बनता है कि मैं पहले अपने आप को बेटर बनाऊं, फिर मैं आगे दुनिया को अपने मतलब अपना एक विजन दिखाऊं, ताकि दुनिया को अगर वो सही लगे तो वो मुझे लाइक करे, फॉलो करे, या जो मर्जी करे। और अगर सही नहीं लगता तो हम अपना ये जो सीरीज है इसको लाइफ टाइम तक तो चलाएंगे ही। लाइफ टाइम तक चलाने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 90-100 साल तक करता रहूंगा। शायद मैं कर सकता हूँ, पर मैं इतना बड़ा मैं वो गारंटी नहीं दे सकता। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तब तक तो रहे जब तक मेरे जो सपने हैं
वो पूरे ना हो जाए। और मेरे को लगता है कि जो मेरे सपने हैं उसको पूरा करने में मेरे को ये जन्म तो लगेगा ही। तो देखते हैं, शायद गलत हो सकता है ये चीज़ें, या मुझे नहीं पता क्या होगा। पर वो मतलब कहने का मतलब है, टाइम बताएगा, टाइम हमारा बलवान है, जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ। मुझे नहीं पता मैंने अभी क्या बोला, पर छोटा छोटा अगर मैं आपको समझाऊं शॉर्ट में, वो ये है कि मुझे अपने सपने को पूरे करने हैं, और कैलिस्थेनिक्स में मास्टरी करनी है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, एक मोटिवेटर बनना है, एक इन्फ्लुएंसर बनना है, और स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बनना है अपनी ब्लड लाइन का। प्लस जितने भी बाहर हैं आउट, अभी जितने भी लोग हैं यूट्यूबर्स या जो भी है जो अपनी बॉडी बना रहे हैं और दिखाते हैं कि हम नेचुरल है, स्ट्रांग है, उन सबको मुझे एक आईना दिखाना है कि ये होते हैं फेजेस, ना कि जो तुम दिखा रहे हो वो होते हैं। वो मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि वो मेहनत नहीं कर रहे या वो कुछ नहीं कर रहे, मेरी कोई उनसे वो लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं है। बस कहने का मतलब ये है कि तुमने अपना अगली पार्ट भी इतना बढ़िया दिखाया है कि लोगों के एक दिमाग में बैठ गया है कि नहीं भाई, अगर ये करना है या ये चाहिए तो उसके लिए यही करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी भी एक बॉडी बिल्ड हो रही है, और ये मेरा फर्स्ट फेज है, मतलब प्राइम स्टेज का मेरा ये फर्स्ट फेज है। अभी इसके मेरे को लगता है कम से कम 7 से 10 फेजेस आएंगे। तो उसमें मेरे को लगता है जब हम 5 या 6ठे फेज पे आएंगे तब वो एक बॉडी डिफाइन पे आएगी और एक अलग ही लेवल की हमारी बॉडी बनेगी। तो उसके लिए हम डेली बेस पे ग्राइंड करेंगे ही करेंगे, और अपने आप को डेली बेस पे जितना हम पुश करते जाएंगे उसी के हिसाब से ही हमारी मसल्स बनती जाएगी। और आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता। तो हमारा रिस्ट का आज हमारा वार्म अप हो गया है। हमने थोड़ा अब हम शोल्डर का करेंगे जो कि है रोटेशन। सी हम बैठ के भी कर सकते हैं, हम फालतू में, अब ये दीवार लगी, थोड़ा मैं अगर आगे आता हूँ तो ठीक। कल से जो हमारा हफ्ता रहेगा वो जैसा मैंने बताया कि बिजी भी रहेगा, और दूसरी चीज ये है कि शाम के टाइम मेरे को शायद टाइम ना मिले, मेरे को ऑफिस से लेट भी हो सकता है। चांसेस तो वैसे कम है क्योंकि मैंने अपना काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, पर इवेंट और इन सब चीजों में कुछ नहीं होता पता कि कब क्या या नई चीजें कुछ आ जाए। क्योंकि लास्ट इससे पहले जो इवेंट हुआ था उसमें भी यही हुआ था, मेरे को 8:30 या 9 बज गए थे वहां से निकलते निकलते। तो उस चीज से भी हम दूर रहेंगे, क्योंकि हम घर पे आएंगे 11 बजे और आके वर्कआउट करेंगे, उसके बाद से फिर वही खाएंगे, फिर 1-2 बजेंगे, तो उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो चिट चैट भी हमने काफी कर ली है और वार्म अप के साथ, जो कि ठीक है। अब हम एक्सरसाइज जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे, तो मैं अब नहीं बोलूंगा ज्यादा और सीधा एक्सरसाइज, रेस्ट 2 से 5 मिनट का, या फिर मैक्स टू मैक्स इतना लेना है उतना ले सकते हैं। उसके बाद से फिर दूसरा सेट, तीसरा सेट, और एक्सरसाइज ऐसे करेंगे, हम खत्म करेंगे। और मिलते हैं फिर कल सुबह।
सो अभी मेरे को एक चीज की फीलिंग आई, वो ये है, हमारा पैर और अभी कोर उतना इंगेज नहीं हो रहा, पर मैं अपने आप को आगे की तरफ लीन कल से बेटर कर रहा हूं। क्योंकि मैं ये बताता हूँ कैसे मैं अपने आप को जज कर रहा हूँ। मैं जितना अपने आप को आगे लीन करता हूँ उतना मेरे फेस पे जो खून की रुकावट है कह सकते हो, या खून का फ्लो जो होता है, मैं अभी इस चीज में कंफ्यूज हूँ कि रुकावट होती है या फ्लो और बढ़ता है, वो तेज हो जाता है। मतलब नसें यहाँ की एकदम टाइट हो जाती है, मैं अपना दांतों हाथ को थोड़ा पीसने लगता हूँ और फूल जैसे होता है ना, जैसे जब हम किसी बलून में हवा भर रहे होते हैं तो जैसा फेस होता है वैसा वाला हो जाता है। तो जितना वो ज्यादा बढ़ता है उतना मेरे को लगता है कि मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, पर अभी मेरा ये सपोर्ट नहीं दे रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए हमें एलिवेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, एलिवेशन वाली एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, जो कि वही है जो मैं आपको बता रहा था यस्टरडे वाली वीडियोस में, या लास्ट वीक की जो 5-6 दिन में जैसे मैं बात कर रहा था उसमें मैंने बताया था कि जो हम फ्रॉग स्टैंड कर रहे हैं वो 2 टाइप के हैं। और जो हमारा सेकंड वाला है जिसमें हमें आर्म्स को एकदम स्ट्रेट रखना है और उस पे हमें फ्रॉग स्टैंड लेना है, मतलब होल्ड करना है, और हमारा जो लेग है वो या तो टक हो सकता है या तो आसपास, नहीं तो धीरे धीरे करके उसको आर्म से दूर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ करना है। तो वहां पे हमारी एलिवेशन स्टार्ट होगी और हमारे बॉडी को पता लगेगा कि हवा में हमारा नीचे वाला पार्ट रह रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मेरे को लग रहा है शायद मेरा अभी भी हंच बैक बना होगा, अभी भी यू आया होगा, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, पर एक वो फोर्स लग रही है। शायद ये फ्लैट और वो फर्श वाला एरिया शायद उसकी वजह से भी थोड़ा मेरे को मिल रहा है। मेरे को शायद लग रहा है मेरे को सॉक्स पहननी चाहिए थी। अगर मैं सॉक्स पहनता तो थोड़ा एक कह सकते हो स्मूथनेस मिलती, क्योंकि जब मैं पुश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा लेग वाला जो एरिया है वो यूज ही ना हो, ऐसा लगे ही ना कि मैंने ग्रिप बना रखी है, मैं उसको वैसा छोड़ दे रहा हूँ। पर जब मैं पुश कर रहा हूँ, जब ये लेग आगे की तरफ हल्का सा, जैसे ये लेग समझ लो ऐसे जब आगे की तरफ जा रहा है और जब पीछे आ रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन मिल रहा है मुझे। उस फ्रिक्शन को हटाने के लिए हमें सॉक्स पहननी चाहिए थी। पार्क में तो जैसे शूज होते हैं तो शूज वो कर लेता है मिट्टी में, और अभी हमने उतना करा भी नहीं है। आज हमने थोड़ा सा आगे की तरफ अपने आप को लीन मारा है। फिर से हम करते हैं। ग्रिप नहीं मिल रहा। कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉक्स ढूंढ रहा था और सॉक्स तो दिख ही नहीं थी। उसको ढूंढने में टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। GT6 आने वाली है हर 2 से 3 दिन में बोलता हूँ, क्योंकि मैं वो गेम खरीदने वाला हूँ। ये मेरा सोच रखा है मैंने, पर अभी इसको आने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे। तो 2 साल में हमको अपने आप को इतना बना देना है कि हमें ये सब चीजें सोचनी ना पड़े, हम सीधा अप्लाई करें।
अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे ग्रिप बन रही है, मेरे हाथ की काफी अच्छी ग्रिप बन रही है, मतलब हाथ मेरा टस से मस नहीं हो रहा। पार्क में प्रॉब्लम एक ये होती थी जब हम वो मिट्टी वाले एरिया में कर रहे हैं तो वहां पे कंकड़ है बहुत सारे, तो वो हाथ पे लगते हैं बहुत तेज, और जैसे ही वो एक ग्रिप बनाने की मैं कोशिश करता हूँ तो वो चुभना चालू हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि अभी मांस वास फाड़ देंगे, वो वाला होने लग जाता है पेन। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। पर यहाँ पे इसका दूसरा डिसएडवांटेज एक चीज आ गई है, वो है हमारी पैर की फ्रिक्शन बन रही है। मुझे फ्रिक्शन कम करना है नीचे वाले पार्ट का। तो नेक्स्ट टाइम जब अगर हम घर पे वर्कआउट करते हैं तो हम सॉक्स पहन के करेंगे, ताकि जो फ्रिक्शन है उसको हम कम से कम कर पाए। ये एक प्रो टिप हो सकती है आने वाले टाइम में, अगर हम प्लान सीख जाते हैं या जिस दिन हम सीखते हैं, और अगर ये वाली एक्सरसाइज जो कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं या जितने भी बुक्स हैं सब में ये मेंशन है कि जो ये सूडो प्लांज पुशअप्स है ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे प्लांज को सीखने के लिए, अगर ये हमें हेल्प करता है सच में, तो ये एक तरीके से एक प्रो टिप बन जाएगी कि अगर तुम्हें घर पे करना है वर्कआउट प्लांज का और ये वाली एक्सरसाइज अगर तुम चूज कर रहे हो तो सॉक्स को पहनो। थोड़ा सुनने में अजीब सा है पर ये एक फैक्ट है, क्योंकि फ्रिक्शन जितना हमारा नीचे वाले एरिया का कम रहेगा उतना हम अपने आप को आगे की तरफ लीन करेंगे, और जब हम पुश बैक मारेंगे तो जो फ्रिक्शन जैसे हमें कम लग रहा है तो उसकी वजह से हमारा जो नीचे वाला एरिया है वो स्लाइड करेगा स्मूथली। 3 सेट अभी हम इसके और मारेंगे, अपना मैक्स टू मैक्स रेप्स निकालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद से हम दूसरी एक्सरसाइज पे जाएंगे और सेम फिर तीसरी। जिस जिस साइड में मेरा जैसे पैर आगे की तरफ ऐसे स्लाइड होता है ना, ऐसा मेरे को फील होता है कि मैं भी अपने हाथ से अपने आप को पूरा पूरा उठा लूंगा, पर वो भी सून है, अभी टाइम लगेगा उस चीज में, पर हम बहुत ही जल्दी वहां पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट वीक में ये रहेगा, जो भी मेरा ये साइलेंट पार्ट आता है या जिसमें मैं कुछ बोल नहीं रहा या फिर मैं रेस्ट ले रहा हूँ, उसको मैं स्किप कर दूंगा, या स्किप नहीं करूंगा तो दूसरा एक ऑप्शन मेरे को लग रहा है जो कि बढ़िया है, एक ऊपर टाइम पीरियड लगाऊंगा कि इतने घंटे की हमारी एक्सरसाइज है, मतलब अगर 1 घंटे की है तो 59 मिनट से वो स्टार्ट हो जाएगा एक टाइमर, और उसके बीच में मैं जो इंटरवल्स जो ये आएंगे साइलेंट फ्रेम जो आएंगे उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि वो एक टाइम का भी अंदाजा हो जाए कि कितने मिनट का रेस्ट जा रहा है या कितने मिनट का मैं जो भी है, चाहे वो कुछ भी हो जाए या फिर मैं फ्रेम से आउट ही हो जाऊं या फिर
कोई भी ऐसा रीजन हो जिसकी वजह से मैं एक्सरसाइज ना कर रहा हूँ, उस टाइम मैंने अगर रेस्ट ले रखा है या कुछ और कोई भी एक्टिविटी अगर कर रहा हूँ, तो ये टाइम पीरियड वो दिख जाएगा रफली कि इतने सेकंड या इतने मिनट का वो गया है। ऐसे में पता नहीं लगता, अगर ऐसे में मैं अगर फास्ट फॉरवर्ड ही करूंगा तो किसी को नहीं पता लगेगा कि कितने मिनट का है, कितने सेकंड्स का है। पर वही अगर मैं टाइम पीरियड लगा दूंगा और उस पर अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ तो टाइम पीरियड तो वो रहेगा ही रहेगा। तो मैं आगे लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, और उसमें मेरे से 3 ही रैप निकल पा रहे हैं। अब को लग रहा है कि वो भी अभी एक फॉर्म प्रॉपर नहीं होगी, वो तो जब मैं वीडियो देखूंगा तब पता लगेगा। पर आज एक चीज नहीं हुई है, वो ये है कि मैं अपने आप को आगे की तरफ लीन मार रहा हूँ।
पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड हमें आगे की तरफ लीन करना ही पड़ेगा अगर हमें प्लान सीखना है, और पूरा डीप लीन मारना पड़ेगा, तभी जाके हम अपनी एक सेंटर ऑफ मास कह सकते हो। जैसे हमारा बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है, हर एक ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ मास होता है, तो प्लांट्स में भी हमें एक सेंटर ऑफ मास बनाना पड़ेगा जहाँ पे हमारी बॉडी बैलेंस रहे, और उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारा जो बॉडी है, जो हमने एक स्ट्रेंथ बिल्ड करी है, वो इतना स्ट्रांग हो कि उसको बैक फोर्थ, जैसे कि आपको पता ही है पॉजिटिव और नेगेटिव्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो सेम ये रूल हर एक चीज पे अप्लाई होता है। तो जब एक बैलेंस बनता है, तो बैलेंस लेफ्ट या राइट अगर वो जा रहा है या मोशन में है, जैसा भी है, तो उसको बैक फोर्थ करने के लिए हमें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को दोनों को कंबाइन या एक बैलेंस मोड पे करना पड़ता है, तभी जाके वो एक सेंटर ऑफ मास स्टेबल बनता है। और कोई भी चीज हो, चाहे वो ये बॉटल ही क्यों ना हो, या हमारा एक फोन है, या जैसे मैं बैठा हूँ, हर एक का एक सेंटर ऑफ मास है जो कि स्टेबल कर रहा है हमें एक जगह पे खड़े रहने के लिए, बैठने के लिए या लेटे रहने के लिए। तो सेम चीज हमारा प्लांट्स में भी यही अप्लाई होगा। जब हम अपनी बॉडी को एलिवेट करेंगे तो बॉडी नीचे की तरफ गिरे ना या आगे की तरफ ना गिरे, तो उस चीज के लिए हम अपनी स्ट्रेंथ को यूज करेंगे, जो कि हम डे बाय डे बिल्ड कर रहे हैं, और बैक फोर्थ करते हुए उसको हम अचीव करेंगे। ये एक मेरी थ्योरी है, और बाकी आने वाले टाइम में हमें पता लग ही जाएगा कि हमें क्या क्या चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी इस प्लांट को पूरा अच्छे तरीके से सीखने के लिए। एक साइड इसका और मारेंगे लास्ट, फिर हम सेकंड एक्सरसाइज पे शिफ्ट होंगे, क्योंकि ये जो पहली एक्सरसाइज है ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांट्स के लिए। एक्सरसाइज तीनों ही इंपॉर्टेंट है, पर इसमें हमारी फटीक जा रही है ज्यादा, और इसमें एक पोस्चर, बॉडी पोस्चर कह सकते हो या फिर फॉर्म कह सकते हो, प्रॉपर फॉर्म वो मेंटेन नहीं हो रही है। तो जैसे ही ये हमारा मेंटेन होगा, वैसे ही हम अपने दूसरी एक्सरसाइज और तीसरी एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे, और उसको भी हम थोड़ा पुश करेंगे। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे, जैसा हमारा येस्टरडे वाले सेशन में हुआ था पुल वाले वीडियोस में, पुल वीडियो वाली जो हमने करी थी, पुल वर्कआउट की वीडियो, तो उसमें क्या हुआ था, जैसे ही हमने चिनअप्स को स्टार्टिंग में किया तो हमारा पुल अप नहीं हुआ। तो मेरे को ऐसा फील होता है, एक अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि ये शायद सेम चीज हर एक पे मेरे बॉडी के हिसाब से शायद ये हर एक चीज पे अप्लाई हो सकता है। तो उस चीज को बड़ा ना करते हुए हम हर चीज पे अप्लाई करेंगे कि जिस दिन अगर हम प्लांट्स की सूडो प्लांट पुशअप कर रहे हैं, या फिर प्लांट होल्ड कर रहे हैं, या फ्रॉग स्टैंड कर रहे हैं, तो इसको हम रैंडमाइज करेंगे। लाइक एक दिन हम सूडो प्लांट पुशअप की जगह हम फ्रॉग स्टैंड कर लेंगे, और उसके बाद से बाकी 2 एक्सरसाइज या 3 एक्सरसाइज जो भी एक्सरसाइज ऐड होगी उसको परफॉर्म करेंगे। ऐसे ही हम मिक्स करते रहेंगे, ताकि वो वाला जो फटीक वाला कल वाला सीन हुआ था वो हो ना, क्योंकि वो खराब चीज लगा मेरे को, उससे मेरा टाइम बहुत ज्यादा लगा। जो चीज हम 10 मिनट में कर सकते थे उसको हमको करते करते 20-25 मिनट लग गए थे। तो यही सब चीजें बतानी है हमें, यही सब चीजें बतानी थी। हम लास्ट ये करते हैं एक और, उसके बाद से हम सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। टाइम क्या हो रहा है? 11:30।
दूसरी एक्सरसाइज जो कि हमारा होगा सूडो प्लांच होल्ड। सेम चीज, बस हमें पुश नहीं करना, हमें बस आगे की तरफ लीन करना है जितना हम मैक्स टू मैक्स कर सकते हैं और उसको होल्ड करना है। Let's do this. Check. यही सब चीजें होती है इंजरीज, जब हम अपने आप को ज्यादा पुश करते हैं या फिर ओके। मेरे को ऐसा लगा कि हमारा पोस्चर भी सही नहीं गया और हम इंजर भी कर रहे हैं अपने आप को। तो इसका सोल्यूशन, हम अपने आप को ज्यादा लीन नहीं कर रहे, नॉर्मल हम लीन करते हैं, उसमें अगर थोड़ा सा अगर एक्सटेंड कर पाए तो करेंगे, पर जहां पे लगता है कि हमारा हाथ जवाब दे रहा है या फिर बैलेंस जा रहा है, वहां पे हम अपने आप को वापस कर लेंगे।
सो एक प्रेशर पड़ रहा है मेरे हाथ पे, खासकर मेरे फोर आर्म्स पे। ऐसा लगता है कि अभी ये डी अटैच हो जाएगा, तो उसी की वजह से एक ये रिएक्शन आ रहा है। शायद ज्यादा फोर्स लग रहा है मेरे हाथ पे, जरूरत से ज्यादा कह सकते हो, क्योंकि रेस्ट पीरियड हमारा नहीं जा रहा है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। सोचो वार्म अप करने के बाद ये हाल है, अगर वार्म अप हम ना करें तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इंजरी ऐसे होती है पता भी नहीं चलता, और सीधा 6 महीना साल भर का रेस्ट हो जाता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। मैं तो रिस्क ले रहा हूँ, पर अगर आप लोग स्टार्ट करोगे तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि प्रॉपर रेस्ट और इनफ प्रोटीन इनटेक, यानी हेल्दी फूड इनटेक करना ज़रूरी है, और प्रॉपर स्लीप भी ज़रूरी है। ये 3 चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। एक सेट हम इसका और मारेंगे, उसके बाद हम तीसरी एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। ये फोन डेड होने वाला है। सो 2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब तीसरी एक्सरसाइज करेंगे, जो कि अब एक उसका एक आदत बन गया है बैलेंस का, और कंप्लीट करेंगे 1 मिनट पूरा उसको।
हाथ को हल्का सा मैंने सीधा करने की कोशिश करी थी, फेल हुआ। इसके 2 सेट्स और रह गए हैं क्योंकि हमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम क्रॉस करना था। और हमने जब हमने अभी जो ये लास्ट जो सेट किया और उससे पहले वाला जो सेट गया है उसमें हमने शायद 15 सेकंड से ऊपर का हमने होल्ड किया है। तो अगर हम 2 और कर लेते हैं 15 सेकंड का तो हम 1 मिनट से ऊपर का हमारा क्रॉसिंग चल जाएगा, जो कि हमारे लिए सुपर फाइन है इस हफ्ते के लिए। लास्ट सेट। टोटल हमें 1 घंटा लगा है अपने चिट चैट और एक्सरसाइज दोनों को ऐड करने में। हमने आज ज़्यादा चिट चैट नहीं करी थी तो टोटल 30 या 40 मिनट से ऊपर लगा है हमें। तो आज का हमारा प्लांच का वर्कआउट कंप्लीट हो रहा है। दिसंबर संडे और 23:43 हो गए हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे विद मी, स्टिक विद मी एंड विल डू हसल। सो हेलो दोस्तों, दिस इज मी हेमंत और ये मेरा दूसरा हफ्ता है अपने बॉडी को चेक करने का, एक तरीके से कह सकते हो, और आप लोगों को शो करने का। ये मैं अभी पब्लिकली एकदम नहीं कर रहा, ये मैं अपने BTS शॉर्ट में डाल रहा। और ये चीज मैं अभी, हेलो दोस्तों, दिस इज मी हेमंत और आज मेरा ये दूसरा हफ्ता है अपने बॉडी को चेक करने का कि हमारी बॉडी का जो लेवल है
वो कैसा जा रहा है, या कह सकते हो कि हमारी बॉडी की जो बनावट हो रही है इस कैलिस्थेनिक्स के ट्रेनिंग में, वो कैसा जा रहा है। तो ये मेरा दूसरा हफ्ता है अपना बॉडी को चेक करने का। इससे पहले कि मेरे पास फोटोज पड़ी है वो मैं आपको बाद में रिवील करूंगा, पर मैंने अभी अपना एल सेट जब मैंने कंप्लीट किया था उसके बाद से जो लास्ट दिन था मेरा एल सेट का, उसमें मैंने अपने बॉडी को शो किया था। और अब मैं हर हफ्ते इस चीज को कंटिन्यूस करूंगा ताकि हम अपनी बॉडी को देखें कि हमारा बॉडी परसेंटेज प्लस कैसा हमारा सब कुछ जा रहा है। तो दिस इज द बॉडी आई एम गेटिंग। काफी ठीक चल रहा है, एब्स ऑलमोस्ट, और ये एक लो लाइट है। तो जो नेक्स्ट वीक होगा या फिर बीच में अगर मैं अपने आप को रिकॉर्ड करूंगा इससे रिलेटेड, तो लाइटिंग मैं अपनी चेंज करूंगा, और ताकि आप लोगों को भी दिखता रहे कि मेरी लाइटिंग के हिसाब से मेरी बॉडी कैसी दिख रही है। तो ट्राइसेप्स अभी उतने ठीक है, विजिबल हैं, पर हाँ, ठीक है, ट्राइसेप्स आ रहे हैं हमारे। और अगर मैं अपनी बैक देखूं, मेरे को भी बैक अभी खोलनी नहीं आती, पर जितना मेरे को थोड़ा बहुत आता है वो हमने इस हफ्ते हमने अपना एल सेट, इस हफ्ते मतलब हमने अपनी एब्स की एक्सरसाइज नहीं करी है। तो ये मेरा रूटीन, मतलब ये मेरा एब्स दिख रहे हैं जितने भी हैं, इतने सही नहीं है पर ठीक है, शुरुआत हमारी हो रखी है। और चेस्ट वाला एरिया हमारा, चेस्ट वाले एरिया पे मेरे को लगता है हमें वर्क करने की ज़रूरत है। एक यहाँ पे एक मेरे को एक फैट दिख रहा है थोड़ा सा, और हाँ यहाँ पे थोड़ा सा, प्लस एक ये हमारा, अगर मैं ऐसे देखूं, हमारा शोल्डर काफ़ी विजिबल हो रहा है, एक तरीके से कह सकते हो, आई थिंक प्लांज की वजह से। और हम अपना डेली पुश पुल लेग कर रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी ठीक है। पर मेरा चेस्ट वाला एरिया ठीक नहीं है, ये वाला एरिया थोड़ा फ्लैट सा लग रहा है। उसके लिए हम अपनी एक्सरसाइज को चेक करेंगे। बाकी बैक में मेरे को नीचे वाला जो, ये देखो यहाँ पे फैट है, ये फैट दिख रहा है। ये पोर्ट्रेट कह सकते हो, या फिर इसे क्या बोलते हैं, ये रील वाला साइज हो गया। अब मैं इसको अगर थोड़ा चेंज करूं, ओके, सी डिफरेंस है। थोड़ा इसको नीचे नहीं कर पा रहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अगर मैं थोड़ी अपनी हाइट अगर बढ़ा लूं, इतनी भी नहीं बड़ी हाइट हमारी, पर ठीक है। सो दिस इज द बॉडी आई एम गेटिंग। ये काम की चीज नहीं है। पास से बहुत ज्यादा पास हो गया, ओके, थोड़ा दूर चले जाता हूँ, दूर पे मैं देख रहा हूँ। सो आप देख सकते हो ये मेरी बॉडी जा रही है। एब्स हमारे ठीक है, हमारा कोई अभी डाइट नहीं है, हम बस घर के खाने पे
चल रहे हैं। ये सारा जो भी दिख रहा है मैंने कुछ भी नहीं लिया है, ना मैंने कोई प्रोटीन लिया है, ना मैंने कोई क्रिएटिन लिया है। अगर ये ठीक लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है कि अभी काम करने की बहुत ज़रूरत है, अभी वर्क डन नहीं हुआ है। पर दूसरी तरफ अगर हम देखें भी तो हम अभी स्किल सीख रहे हैं, अभी हम बिगिनर हैं। तो यहाँ तक भी बहुत सारे लोग अगर बॉडी को, जैसे मैंने सुना है कि यार मेरे को नॉर्मल रहना है या फिर फिट रहना है या जो भी रहना है, तो उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है ये वाली बॉडी काफ़ी ठीक है। अब आप कहोगे कि हाँ मेरे को ये बॉडी नहीं पसंद आई, मेरी चेस्ट सही नहीं है, या मेरे अभी एब्स वैब्स नहीं आए, एटलीस्ट एब्स वैब्स तो आए, थोड़े थोड़े और एब्स आए नीचे, ठीक है, और ये साइड वाला थोड़ा सा आ रहा है, यहाँ पे ये एक फैट आ रहा है, ठीक है। वैसे मेरे ये देखो, मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया, मेरा ये टेपर्ड हो गया है एक तरीके से, पीछे का नहीं तो पता मुझे, तो मैं अभी कैमरा बंद करके देखूंगा। पर यहाँ पे मेरा सी टेपर्ड आ गया है। अगर मैं इसको थोड़ा नीचे हो जाता, आई थिंक इससे कुछ फायदा मिले हमें। हमारे आप जल्दी आ जाएंगे अगर हम अपनी एक्सरसाइज के उस पर रहते हैं तो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं भी, बहुत लोगों को मेरी बॉडी नहीं पसंद आएगी, पर ये बॉडी नेचुरल है, पूरी नेचुरल है। और इस नेचुरल में मतलब इस पे मैं अगर टी शर्ट वी शर्ट या कुछ भी पहनता हूँ तो वो मेरे पे सूट करता है। मैं दूसरों के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा कि उनको कैसा लगता है कैसा नहीं लगता। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हम टी शर्ट्स पहनते हैं या फिर शर्ट्स पहनते हैं तो हमें एक पता लगता है, एक फील होती है कि कपड़ा कैसा हमारे शरीर पे बैठ रहा है, वो हो रहा है। पर तो वही मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। तो जैसे भी हम कपड़े पहनते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे कपड़े जो भी हम खरीद रहे हैं वो हमारे शरीर पे कैसे बैठ रहे हैं और उसकी बनावट कैसी जा रही है हमारे शरीर पे। अगर तुम इस वाली बॉडी को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि सबकी, जैसे मेरी ये बॉडी है वैसे सेम तुम्हारे भी ऐसे हल्के हल्के एब्स आएंगे, हल्की सी चेस्ट आएगी, हल्के से थोड़े बहुत बाइसेप्स आएंगे, जैसे ये बाइसेप आ रहा है, ट्राइसेप्स भी आएंगे, ठीक है, और थोड़े बहुत शोल्डर वोल्डर, जैसे शोल्डर है ये भी आ रहे हैं। तुम्हारी थोड़ी सी बनावट तुम्हारी डिफरेंट होगी क्योंकि तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। बस अच्छी चीज ये होगी कि तुम्हारे पे भी जो टी शर्ट या शर्ट होगी जब तुम भी खरीदने जाओगे तो तुम्हारे शरीर पे बैठेगी एकदम अच्छे तरीके से। जैसे मैं अपना एग्जांपल जैसे ये बता रहा हूँ कि मैं ये बोल रहा था कि जब मैं भी कोई भी मैं कपड़ा लेता हूँ तो वो मेरे एकदम शरीर पे मतलब बैठता है, एकदम अच्छे से बैठता है। तो मेरे को ये नहीं देखना पड़ता कि हाँ ये सही नहीं बैठ रहा, कोई और लूँ कोई और लूँ। मैं कोई भी अगर अपने साइज का कपड़ा लेता हूँ सारे कपड़े मेरे को बैठते हैं। तो उससे फायदा ये होता है कि बॉडी पे जब कपड़ा बैठता है तो एक अलग से एक पर्सनैलिटी निकल के आती है। अगर मैं अपनी शक्ल हटा दूं, मेरी शक्ल को इतनी भी अच्छी नहीं है, 10 में से मैं अपनी शक्ल को 6 या 7 ही दूंगा, तो उसके हिसाब से नीचे वाला जो पार्ट है वो थोड़ा अच्छा लगता है, एक एस्थेटिक लगता है। तो उससे लोगों पे मतलब कह सकते हो एक इम्पैक्ट भी पड़ता है। लोग पूछते हैं कि यार तूने बॉडी बनानी स्टार्ट करी है या तू जिम जा रहा है, या ये जैसे मेरे को हर कोई बोलता है कि भाई तू जिम जाता है, पर मैं जिम नहीं जा रहा। ये पूरी कैलासैनिक्स और पुशअप्स, मैंने पुशअप्स बहुत किए हैं पिछले 1 साल में, मैंने बहुत पुशअप्स किए, पुशअप्स ही किए हैं। पुशअप्स हो गया, पुलअप मैंने स्टार्ट किया था, पुलअप को मैंने सीखा, और क्या हो गया, क्रंचेस हो गए, ये सारी चीज़ें। बस मेरा एक रूटीन नहीं था, मैं हफ्ते में 2-3 दिन 4 दिन करता था, कभी कभार नहीं करता था, कभी कोई हफ्ते हफ्ते दिन नहीं करता था, ऐसे चलता था। और उठता था गिरता था, उठता था गिरता था। अब मैंने ये चैनल अपना स्टार्ट किया है ताकि इससे मैं एक कंसिस्टेंट भी रहूं, प्लस मैं आप लोगों को ये दिखा भी पाऊं कि नेचुरल बॉडी कैसे जा रही है और कैसी बनेगी। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि नेचुरल बॉडी है मेरी, ये है वो है, पर नेचुरल असलियत में ये है जो मेरी बॉडी अभी चल रही है। इसमें कोई मिलावट कुछ नहीं है, सिर्फ घर का खाना है। मैं हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में 1 से 2 बार चिकन विकन खा लेता हूँ, वो भी बाहर, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं खाता। मेरे घर में सब थोड़े ब्राह्मण टाइप वाले लोग हैं, हम ब्राह्मण हैं एक तरीके से। पर मैं भगवान का मेरा थोड़ा वो नहीं है, मैं इज्जत करता हूँ सबकी, सारे भगवानों की इज्जत करता हूँ, पर मैं वैसे भक्त वाला इंसान नहीं हूँ। तो मंगलवार को मैं नहीं खाता, मंगलवार को तो पूरा है कि नहीं खाता क्योंकि बजरंगबली का दिन होता है। और उसके बाद से अगर कोई त्योहार है या फिर कोई भी पूर्णमासी होगी, जैसे ये सब चीजें होता है भगवान का, मेरी मम्मी बता देती है। इसी के लिए मैंने अपने आसपास लोगों को रखा हुआ है
मतलब रखा हुआ मतलब गलत मत समझना, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो मेरे को पोक करते रहते हैं कि ओए आज ये यार मत खाइयो, अगर तू बाहर भी खाएगा तो तू पिटेगा मेरे से, तेरे को घर में एंट्री नहीं होगी। ये सब चीज़ें की बात कर रहा हूँ। और ऑफिस में भी है कुछ दोस्त, एक दो हैं जो थोड़े भक्त टाइप के हैं, मतलब भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो वो भी मेरे को बताते रहते हैं, तो उससे मैं थोड़ा अप टू डेट रहता हूँ। बाकी नॉर्मली मेरा घर का खाना रहता है, हरी सब्जी, रोटी हो गई, चावल हो गए हल्के से, और बाकी यही सब चीज़ें प्रोटीन वाली जितनी भी चीज़ें हो गई, सोयाबीन, राजमा, और कह सकते हो पीनट, कह सकते हो पीनट बटर मैं खा रहा हूँ। और ब्राउन ब्रेड मैंने स्टार्ट कर दिया खानी। मैं सारा अपना डाइट एक ही करके अभी मेरा वो डाइट का पूरा वो नहीं बन पा रहा कि कैसा, क्योंकि मेरे को लग रहा है जब मैं अपनी डाइट फॉलो करूंगा, और क्योंकि डाइट अभी मेरा एकदम वैसा ही है जैसा मेरा पार्क था अभी से 6 महीने या फिर साल भर पहले, तो उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। हार्डली इस हफ्ता ही शायद हमारा लास्ट होगा, इसके बाद से नेक्स्ट वीक में या फिर मैं इसी हफ्ते से स्टार्ट कर दूंगा, तो देखते हैं। क्योंकि ये वाला हफ्ता मेरा थोड़ा बिजी है, इवेंट है, मैंने आपको बताया है। तो हम इस चीज़ को, डाइट को भी स्टार्ट करेंगे, और देखते हैं कि डाइट पे हमारा, जब हम डाइट को हम फॉलो करते हैं तो कितना उस पर असर पड़ता है हमारी बॉडी पे, और हम कहाँ पे जाके स्टैंड करते हैं। कोई बहुत बढ़िया बॉडी नहीं है, पर एक शुरुआत हुई है हमारी, शुरुआत कह सकते हो, काफ़ी ठीक चल रही है। चेस्ट, मेरे को लग रहा है चेस्ट वाला एरिया हमारा लैग कर रहा है, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दिस इज़ द बॉडी अपडेट ऑफ मी। ये सब बहुत बोलना वैसे मेरे को बहुत कुछ था, पर मुझे थोड़ा अपना टाइम दिखाना था। टाइम देख सकते हो, मैं ये दिखाना भूल गया, आपको दिख रहा होगा 10 दिसंबर है, और 17:45 हो रखे है, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा हफ्ता है अपनी बॉडी को चेक करने का। हम हर हफ्ते अपनी बॉडी को ऐसे ही देखेंगे, ताकि एक मेरे को भी देखे कि बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, प्लस आप लोगों के लिए भी, क्योंकि ये चैनल ही इसलिए मैंने बना रखा है ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। तो यही सब चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। टाइम मैंने आपको दिखा दिया है। अभी हमारा आज का वर्कआउट रहता है, तो वर्कआउट अभी हमें अपना कंप्लीट करना है। वर्कआउट में आज हमारा पुश डे है, और प्लांच की एक्सरसाइज हम करेंगे। आज हमारा हफ्ता ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से हम नेक्स्ट वीक में देखते हैं कि क्या होता है और क्या हम करते हैं। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं कुछ घंटे के बाद पार्क में।